वेलकम क्लास। लास्ट हमने पोएम के बारे में जानकारी ली थी। अब हम उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आगे करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड पोइट फॉल इनटू द ग्रीफ। जो पोइट थे वो दुख में क्यों फंस गए थे। दुख, ग्रीफ का मतलब मैंने आपको बताया था गरीबी से है। यहाँ पर गरीबी आने की वजह से पोइट जो थे वो दुखी हो गए थे, इसका यहाँ पर ये मतलब है। तो जो पोइट थे वो दुख में क्यों फंस गए थे या गरीबी किस प्रकार से उनको परेशान कर रही थी। आंसर है द पोइट फॉल इनटू ग्रीफ। पोइट गरीबी में फंस गए थे या दुख में थे ड्यू टू सम फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो गई थी, इसलिए वो पॉवर्टी में आ गए थे। ही लॉस्ट हिज वेल्थ एंड फेल इनटू पॉवर्टी। उन्होंने अपना धन, जो भी उनकी धन प्रॉपर्टी थी वो खो दी थी, जिस वजह से अब उनका जीवन एकदम गरीबी स्तर पर आ चुका था। वो बहुत ज़्यादा निर्धन हो चुके थे। His friends did not help him and he became sorrowful। यहाँ पर एक मीनिंग है sorrowful। sorrowful का मतलब होता है दुख या निराशा, जिस वजह से किसी भी दोस्त ने या मित्रों ने उनकी मदद नहीं की। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे और वो परेशान भी थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, Why did the poet's search for a friend prove to be fruitless। यहाँ पर बच्चों fruitless एक वर्ड है जिसका मतलब होता है निष्फल हो जाना, व्यर्थ हो जाना या फिर काम का ना होना। जब पोइट मुसीबत में थे तो वो एक दोस्त की तलाश कर रहे थे। वो दोस्त ढूंढना उनके लिए निष्फल क्यों हो गया, क्यों उन्हें वो कोई दोस्त नहीं मिल पाया, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर है द पोइट्स सर्च प्रूव टू बी फ्रूटलेस। जो राइटर की जो तलाश थी वो निष्फल हो चुकी थी, व्यर्थ हो गई थी, क्योंकि बिकॉज नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू हेल्प हिम। क्योंकि उन्हें कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं था, कोई ऐसा जानकार मिला ही नहीं था जो मुसीबत के समय में उनकी मदद करने के लिए आगे आ सके। इसलिए दोस्त को ढूंढने के लिए उनकी जो मतलब उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया था। नो फ्रेंड वॉज विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। विलिंग मतलब होती है इच्छा। नो फ्रेंड वॉज विलिंग टू हेल्प हिम। उनका कोई भी दोस्त उनकी मदद नहीं करना चाहता था। दे ओनली गेव एडवाइस बट नॉट एनी फाइनेंशियल हेल्प। वो सिर्फ उन्हें सलाहें दे रहे थे, लेकिन आर्थिक रूप से उनकी मदद करने के लिए आगे कोई भी नहीं आ रहा था। जिस चीज़ की राइटर को सच में ज़रूरत थी, जिस चीज़ की वो मदद मांग रहे थे, वो तो उनकी कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी अपनी सलाहें जो हैं वो राइटर को दी जा रही थी, जिस वजह से राइटर और ज़्यादा निराश और दुखी भी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी। वास्तव में रियल फ्रेंड राइटर का कौन था जिन्होंने राइटर को खुश किया और उनकी जिंदगी में बदलाव किया। आंसर है द पोइट रेफर्स टू गॉड एंड हिज हार्ड वर्क। रियल फ्रेंड जो है वो पोइट ने यहाँ पर गॉड मतलब ईश्वर या भगवान को कहा है, और साथ ही हार्ड वर्क मतलब अपने कठिन परिश्रम को कहा है। पोइट कहते हैं कि दुख के समय में ईश्वर और मेरी मेहनत ने ही मेरे को जो दुख है उससे उभारने की क्या की है, कोशिश की है। साथ ही ये मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, मेरे सच्चे मित्र हैं, जिन्होंने हु कुड हेल्प हिम, जिन्होंने वास्तविक रूप में मेरी जिंदगी में मेरी मदद की है मुसीबत के समय में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाना, निराशा। क्वेश्चन कहता है कि पोइट जो थे वो निराश क्यों हो गए थे, पोइट को, कवि को निराशा क्यों छा गई थी। अब इसका हम आंसर देखते हैं। द पोइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड। जो कवि है वो निराश हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है अपने दोस्तों से मदद की, लेकिन बुरे समय में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाता। तो ये सोचकर जो पोइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत उम्मीद होती है। एंड दे डिड नॉट सपोर्ट हिम। कोई भी उनकी सपोर्ट नहीं करता, कोई उनकी मदद नहीं करता। इन डिफ़िकल्ट डेज, डिफ़िकल्ट डेज होता है कठिन समय में या मुश्किल समय में। दे ग्रू शाय टू हेल्प हिम। अब वहाँ पर एक वर्ड आया है शाय। शाय का मतलब शर्मिला भी होता है, लेकिन यहाँ पर शाय का मतलब होता है कतराना या किसी चीज़ से पीछे हट जाना। तो उनके सभी दोस्त उनकी मदद करने से पीछे हट रहे थे क्योंकि वो उनके कठिन समय में उनका साथ नहीं देना चाहते थे।
क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस फेज का। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क। जब कवि ने मेहनत करना शुरू किया तो उसका क्या रिजल्ट मिला, कवि को अपने हार्ड वर्क का, अपने कठिन परिश्रम का क्या रिजल्ट मिला, ये क्वेश्चन है। अब हम आंसर देखते हैं। द पोइट्स हार्ड वर्क टर्न का मतलब होता है बच्चों बदल जाना, बदलना। कठिन मेहनत करने से पोइट की जो जिंदगी थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी। पोइट का जो फॉर्चून था, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, जो पोइट का जो भाग्य था वो पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि अब पोइट ने मेहनत करना शुरू कर दिया था, हार्डवर्क करना शुरू कर दिया था और अपने आप पर बिलीव करना भी शुरू कर दिया था। द पोइट हार्डवर्क टर्न द हिज फॉर्चून। मेहनत करने से उनका भाग्य बदल गया था। ही रीगेन्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त कर लेना या वापस से भर जाना। ही रीगेन हिज करेज। उनका जो साहस था, उनका जो खोया हुआ साहस था वो पूरी तरीके से अब उनमें भर गया था, लौट आया था। एंड डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। और उन्होंने हार्ड वर्क करने का निश्चय कर लिया था। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम फ्रॉम सोरो। उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें लिफ्टेड मतलब ऊपर उठाना। हार्ड वर्क से, कठिन मेहनत से वो अपने दर्द से, तकलीफों से ऊपर उठ चुके थे। एंड सोरो अपने दर्द से। इट गेव हिम एवरीथिंग दैट ही नीडेड। और हार्ड वर्क से उनको जिंदगी में वो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे, उनको जिन चीजों की जरूरत थी। इस वजह से पोइट हमें कहते हैं कि असल में ट्रू फ्रेंड उनके हार्डवर्क, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनके गॉड थे, जिन्होंने उनकी कठिन समय में उनकी मदद की थी। बच्चों अब हम इस पोएम का पार्ट सी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पार्ट सी के क्वेश्चन आंसर में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस। सैडनेस का यहाँ पर मतलब होता है दुख या तकलीफ। क्वेश्चन ये कहता है कि कवि ने किस प्रकार से अपने दुखों से या अपनी तकलीफों से छुटकारा पाया। ऐसा क्या किया कवि ने कि उनके सारे दुख दर्द जो है वो खत्म हो गए। आंसर देखते हैं। द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस। पोइट से को उनके दुखों से छुटकारा मिला बाय डूइंग हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत करके। जब उन्होंने कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया, भगवान पर ट्रस्ट करने का निर्णय लिया, तो ये सब करने से उनके जीवन में परिवर्तन आया और वो एक नए जीवन की शुरुआत करने में सफल हुए। हार्डवर्क करने से और ट्रस्टिंग मतलब विश्वास करना, ट्रस्टिंग इन गॉड भगवान में विश्वास करने से। When his friends did not help him, जब उनके मित्र, कोई भी दोस्त उनकी मदद करने के लिए वास्तविक रूप से नहीं आया, तब he decided to trust only in God, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान और अपनी मेहनत पर विश्वास करने का निर्णय लिया। एंड हिमसेल्फ, खुद पर भी विश्वास किया। यही कारण रहा जिससे कवि को सभी दुखों से निजात मिल गया, छुटकारा मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Why does the poet not need the friends anymore? अब कवि को अपने पुराने दोस्त या जो रिश्तेदार हैं उनकी जरूरत क्यों नहीं रही, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम आंसर देखते हैं। नाउ द पोइट डज नॉट नीड हिज सेल्फिश फ्रेंड्स। अब राइटर को अपने पुराने स्वार्थी मित्रों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि बिकॉज ही फाउंड टू ट्रस्टेड फ्रेंड, क्योंकि अब राइटर को अपने 2 सच्चे मित्र मिल चुके थे जो कि गॉड थे और एक उनके गुड राइट हैंड था, उनका एक अच्छा दाहिना हाथ था, मतलब उनका हार्डवर्क था, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। यही उनके वास्तविक मित्र थे जो मुसीबत के समय उनके साथ खड़े थे। विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रू फ्रेंड्स ही हैज बीन एबल टू चेंज हिज फेट। फेट का मतलब होता है यहाँ पर भाग्य। इन 2 मित्रों की सहायता से कवि ने अपने भाग्य को पूरी रूप से परिवर्तित कर दिया था, चेंज कर दिया था। जो उनकी स्थिति पहले थी अब वो वैसी नहीं रही। इसलिए वास्तविक रूप से कवि ने गॉड को और अपनी मेहनत को ही सच्चे मित्र कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। ये कविता हमें क्या प्रेरणा देती है, क्यों इस कविता को हमारे सिलेबस में लगाया गया है। अब आंसर हम देखते हैं। वी गेट एन इंस्पिरेशन, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि फ्रॉम द पोएम, प्रेरणा मिलती है कि दैट वी शुड नॉट
डिपेंड ऑन अदर्स, कि हमें हमेशा ज़िंदगी में, हमेशा जीवन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इन डिफ़िकल्ट टाइम, हमारे कठिन समय में या हमारे मुसीबत के समय में, वी शुड रिले ऑन। अब बच्चों यहाँ पे एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, रिले ऑन। रिले ऑन का मतलब भी होता है भरोसा करना या किसी पर विश्वास करना, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, उसी को रिले ऑन या भरोसा करना भी कहा जाता है। वी शुड रिले ऑन आवर सेल्फ ओनली, हमें खुद पर ही निर्भर रहना चाहिए या खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, खुद की गई मदद सबसे अच्छी और सबसे बड़ी मदद होती है। वी शुड ट्रस्ट ओवर हार्ड वर्क, हमें अपने हार्ड वर्क पर, अपनी कठिन परिश्रम पर विश्वास होना चाहिए। कैन गेट अस आउट ऑफ द सच बैड टाइम, हमारा कठिन समय में हमारी मेहनत ही हमें उस समय से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। सिर्फ मेहनत के दम पर ही हम अपने मुश्किल समय को दूर कर सकते हैं, ऐसा हमारे राइटर हमें इस पोयम से प्रेरणा देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, What does the good right hand represent? इस कविता में एक फ्रेज का यूज हुआ है, गुड राइट हैंड एक वर्ड का यूज हुआ है। ये हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, क्यों बताया गया है, क्या मतलब है गुड राइट हैंड का, वो हमें इसमें बताना है। द पोयम गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, ये पोयम गुड राइट हैंड जो है वो बताती है वंस हार्ड वर्क, किसी के द्वारा की गई मेहनत और उसके आत्मविश्वास को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क को इस पोयम में रिप्रेजेंट किया गया है। द पोइट सेज दैट व्हेन एवरीवन लीव्स अस इन बैड टाइम ओनली आवर हार्ड वर्क रिमेन्स विद अस। पोइट कवि हमें कहते हैं कि जब हमारा मुश्किल समय होता है तो सब हमें छोड़कर चले जाते हैं कठिन समय में, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास सदैव हमारे साथ बना रहता है, जो उस मुसीबत के समय में हमें उस मुसीबत से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अब हम इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द 2 थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन एक्सप्लेन। वो 2 चीज़ें कौन सी है इस पूरी पोयम में जिस पे कवि को सबसे ज़्यादा विश्वास है, जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। आंसर है द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट ओनली इन 2 थिंग्स। कवि को 2 चीज़ों पर भरपूर विश्वास है, जो इस प्रकार है। पहला है गॉड, कवि को भगवान पर विश्वास है। दूसरा है हिज गुड राइट हैंड, कवि को अपने दाहिने हाथ पर विश्वास है, जो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। यहाँ पर गुड राइट हैंड का मतलब है हार्ड वर्क से, जो इट रिप्रेजेंट हिज हार्ड वर्क, जो कवि के हार्ड वर्क, उनकी कठिन मेहनत, उनके परिश्रम को शो करता है, उनको बताता है। इस तरीके से कवि को खुद पर, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, अपने कठिन परिश्रम पर और अपने ईश्वर पर, इन तीनों पर विश्वास है, जो उनके दुख दर्द के समय में उनके काम आए हैं। इन्हीं को कवि ने ट्रू फ्रेंड्स भी कहा है। बच्चों अब हम चलते हैं पोएम नंबर 2 की, जो हमने की थी, उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की तरफ। बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि रेफरेंस जो है वो सभी स्टैंजा में आपके सेम रहेगा। आपको यही रेफरेंस जो है वो हर पोएम के लिए, जो हर पोएम है उसमें लिखना है, लेकिन राइटर का जो नेम है और पोएम का जो नेम है वो चेंज हो जाता है। बाकी जो लिखने का वे है वो सेम ही रहता है। और इसमें 4 स्टैंजाज हम आगे पढ़ेंगे, उन चारों में रेफरेंस हमारा सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम चलो शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1 जो इस पोएम का है, आई फेल से लेकर देयर गोल तक। फर्स्ट स्टैंजा जो है जिसकी हम एक्सप्लेनेशन अब कर रहे हैं। अब हम इसके रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस में हम देखते हैं These lines have been taken from the poem My Good Right Hand। ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये हमारी पोएम My Good Right Hand से ली गई है। It is written by the चार्ल्स मैक। इसको लिखने के जो राइटर है उनका नाम चार्ल्स मैके है, ये हम सब जानते हैं। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। These lines, the opening lines of this poem। ये शुरू की जो पंक्तियां हैं, ये पोएम की स्टार्टिंग लाइन है या इंट्रोडक्शन देने की लाइन्स है। The poet had to face evil days। evil days का यहाँ पर मतलब बुरे दिन से है, बुरे समय से है या बुरे दिनों से है, बुरे दिनों से है। जो राइटर जो हैं वो बुरे समय से गुजर रहे थे, मतलब गरीबी से उनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। एंड नन ऑफ हिज फ्रेंड, नन का मतलब होता है कोई भी नहीं,
उनका कोई भी मित्र या उनके परिचित उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। अब हम इसकी रेफरेंस की बात करते हैं। इन दीज लाइन्स पोइट सेज व्हेन ही फॉल इनटू पॉवर्टी। इन शुरू की लाइनों में या पंक्तियों में राइटर कहते हैं कि ये बात उस समय की है जब मैं गरीबी में फंस गया था। पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है गरीबी या निर्धनता। ये उस समय की बात है जब पोइट बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे या फिर निर्धनता का सामना कर रहे थे। एंड he began to tell everyone about his poor condition। begin का मतलब होता है स्टार्ट या शुरू कर देना। उन्होंने अपनी इस बुरी हालत के बारे में, अपनी गरीबी की हालत के बारे में सभी लोगों को बताना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अपने परिचित को, अपने दोस्तों को बताना शुरू किया था कि मैं अभी इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ और मुझे आप सबकी मदद चाहिए। He also searched for a friend who could help him but his search was useless। वो एक ऐसे दोस्त की तलाश कर रहे थे, एक ऐसा दोस्त ढूंढ रहे थे, एक ऐसा दोस्त सर्च कर रहे थे जो उनकी इस गरीबी में उनकी क्या कर सके, मदद कर सके, उन्हें मतलब पैसा देकर मदद कर सके या उनको एक सिंपैथी देकर उनकी मदद कर सके। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड ढूंढना उनके लिए व्यर्थ साबित हुआ, क्योंकि एक ऐसा कोई भी उन्हें दोस्त नहीं मिला या कोई परिचित नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके इस सिचुएशन में। तो वही राइटर कहते हैं कि हु कुड हेल्प मी, मैं मेरी जो मदद कर सके, मैं एक ऐसे दोस्त की तलाश कर रहा था, लेकिन हिज सर्च वॉज यूजलेस, लेकिन उनका ढूंढना व्यर्थ ही गया। यूजलेस, उनका ढूंढना क्या गया, बिल्कुल व्यर्थ साबित हो गया, बिल्कुल निष्फल गया, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई दोस्त मिला ही नहीं जो उनकी कर सके, उनकी मदद कर सके। ही कुडंट फाइंड एनीवन, उन्हें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला who could help him, जो उनकी मदद कर सके, out of his poverty, जो गरीबी में उनको बाहर निकाल सके या उनकी हेल्प कर सके। All of his friends and relatives were hesitant। hesitant का मतलब होता है बच्चों घबराना या हम कह सकते हैं कतराना। जैसे कोई काम हमें करना नहीं होता, उससे हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं ना, उसको मना करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं, हेजिटेट होते हैं। उसका मतलब यही होता है कि सभी दोस्त और रिलेटिव, रिश्तेदार ये जानते थे कि अब उसे पैसों की ज़रूरत है और वो कहीं हमसे ना मांग ले, तो हर कोई उसकी मदद करने से कतरा रहा था, उसे रूखा व्यवहार कर रहा था, उसकी कंडीशन जानते हुए भी उनका साथ नहीं दे रहा था। दे गेव हिम एडवाइस ओनली। एडवाइस का बच्चों यहाँ पर मतलब होता है सलाह देना या फिर किसी से परामर्श शेयर करना। सभी लोग जानते हुए भी कि उनको पैसों की ज़रूरत है, उनको पैसा ना देकर उनको सिर्फ सलाह दी जा रही थी, उनको एडवाइस दी जा रही थी कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। लेकिन बट दे डिड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ मनी और हेल्प, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा दोस्त या फिर रिश्तेदार उनकी पैसों से संबंधित मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था और ना ही किसी और रूप में उनकी हेल्प की जा रही थी, मतलब सिंपैथी दिखाकर, उनका हौसला बढ़ाकर या उनको मोटिवेट करके किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनकी राइटर जो है उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। तो उस समय राइटर जो थे बहुत उदास हो गए। तो बच्चों हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने सीखा कि इस फर्स्ट स्टैंजा में राइटर जो थे गरीबी की वजह से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि इतने दोस्त में से या उनके रिश्तेदारों में से कोई उनकी मदद करे, लेकिन उनमें से कोई भी आगे उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए और उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया जो हम आगे के स्टैंजा में देखते हैं। बच्चों अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ, जो हमारा है लेट देम गो से लेकर गुड राइट हैंड तक। ये पोएम का सेकंड स्टैंजा है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो रेफरेंस है वो सब में सेम ही रहेगा, तो आप जो पिछले वाला रेफरेंस था वही आप इसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि सेम पोएम है, सेम राइटर है, इसलिए हम एक ही रेफरेंस रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है स्टैंजा के अकॉर्डिंग। इस स्टैंजा में जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें ये बताता है कि राइटर जो थे वो गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब वो एक डिसीजन लेते हैं, एक डिसाइड करते हैं कि मुझे रोना नहीं है, मुझे अपनी इस सिचुएशन से ऊपर उठना है, मुझे वो सब कुछ वापस पाना है जो मैंने खो दिया है। तो इसके अंदर जो राइटर हैं वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपनी कड़ी मेहनत, अपने गुड राइट हैंड पर बिलीव करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी कठिन परिश्रम पर विश्वास करना है। उसके अनुसार ये स्टैंजा दिया गया है। All friends and relatives
ऑफ द पोइट डिड नॉट कम फॉरवर्ड। बच्चों यहाँ पर कम फॉरवर्ड जो मतलब है, इसका मतलब होता है आगे की तरफ आना, आगे आना। अब बच्चों यहाँ पे आगे आने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं उठ के आगे आ गए, ऐसा नहीं होता। आगे आने का मतलब है किसी की मदद करने के लिए उसके पास आना और उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करना। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मेरे कोई भी मित्र या मेरे कोई भी परिचित लोग मेरी मदद करने के लिए आगे उस वक्त नहीं आए जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोई किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इट इज यूजलेस टू होप। यहाँ पर बच्चों यूजलेस का मतलब क्या होता है? जो उपयोग में नहीं होता, अनुपयोगी जिसको कहा जाता है। कि मेरी उन लोगों से उम्मीद रखना ही क्या थी, बेवकूफ़ी थी। मैंने उन लोगों से उम्मीद रखी, यही मेरी क्या रही, सबसे बड़ी गलती रही। ऐसा राइटर कहते हैं कि मुझे उनसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी मदद की, और उन्होंने मेरी मदद की भी नहीं। होप मतलब आशा, एंड एनी हेल्प फ्रॉम द पीपल हिज वर्ड। इस दुनिया में किसी भी लोग से आप मदद की उम्मीद मत रखो। ये वैसा ही होगा जैसे कि किसी मिट्टी के ढेर में महल बनाने वाली बात होगी। जैसे बच्चों कोई मिट्टी होती है, उसमें अगर हम एक महल बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, गिर जाता है उसी वक्त, मतलब हमारा उम्मीद टूट जाती है। इसी तरह दुनिया में कठिन समय में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देंगे। ज़्यादातर लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो वही राइटर हमें सीख देना चाह रहे हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। द पोइट हैड टू फेस एविल डेज। जैसे मैंने पहले भी बताया, एविल का मतलब होता है बुरे दिन, बुरे दिन। जो राइटर है वो बुरे दिनों का सामना कर रहे थे गरीबी की वजह से। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स गेव हिम एनी हेल्प। उनके किसी भी मित्र ने उनकी मदद नहीं की। पोइट सेज दैट इफ नो वन कम्स टू हिज हेल्प। पोइट कहते हैं कि अगर मेरी मदद करने के लिए कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता या कोई भी आगे नहीं आता तो लेट देम गो। बच्चों ये बहुत एक अच्छी फ्रेज है, लेट देम गो अवे। अब उन्हें जाने दो। अब पोइट गुस्से में विरोध करता है और चिल्लाते हुए क्रोध से कहता है, वो बहुत ज्यादा दुख से भर चुका होता है और कहता है कि लेट देम गो। अब उन सभी लोगों को जाने दो जिनसे मैं उम्मीद करके बैठा हुआ था। अब मेरे पास एक दूसरा मित्र है जो मेरा खुद का मित्र है, जो मेरी हर वक्त हेल्प करेगा। ही हैज वन ट्रू फ्रेंड। उसके पास अभी भी एक और मित्र है, एक ट्रू फ्रेंड है, एक सच्चा दोस्त अभी भी पोइट के पास है। क्या है? नाउ ही विल नॉट डिपेंड ऑन अदर। अब पोइट किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। अब वो अपने ट्रू फ्रेंड मतलब अपने कठिन परिश्रम पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर और अपने ईश्वर पर, इन्हीं चीजों को आगे लेते हुए चलेंगे। द पोइट ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब बच्चों होता है विश्वास करना, किसी पे बिलीव करना, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट इज इन गॉड। अब पोइट का विश्वास, कवि का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भगवान में ही था, गॉड में था, भगवान में था। He depends on his own hard work. इसके अलावा उसे अपने हार्ड वर्क मतलब अपने कठिन परिश्रम पर भी क्या था? विश्वास था। God and his hard work will help him. और उसके मुसीबत के समय में सच्चे मित्र एक भगवान और उसका हार्ड वर्क, इन दोनों ने ही ट्रबल सिचुएशन में उसको बाहर निकाला, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स जो थी उसको सॉल्व करने में उसकी मदद की। तो अंत में राइटर इस स्टैंजा में हमें कहना चाहते हैं कि बाद में मैंने एक डिसीजन लिया कि उन सभी लोगों को जाने दो जिन्होंने मेरी अभी तक मदद नहीं की, क्योंकि अभी भी एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद हमेशा करेगा, वो है मेरा हार्डवर्क और वो है मेरे ईश्वर। राइटर ने उन दोनों पर विश्वास करा और काम करना शुरू किया, जिससे उसके जो कठिन दिन थे वो धीरे धीरे सुधरने लगे और राइटर फिर से अपने उसी जिंदगी में वापस लौटने लगा। ऐसा राइटर हमें कहना चाहते हैं। बच्चों अब हम बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3, जो आपके माई करेज से लेकर अगेन एंड अगेन तक है। स्टैंजा नंबर 3 में रेफरेंस जो है वो सेम ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट जो है हम देखते हैं। द पोइट हैड ट्रस्ट इन गॉड। अब जो पोइट थे वो जान चुके थे कि उनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ भगवान में था, वो भगवान और अपने हार्डवर्क में विश्वास करते थे। ऑन हिज ऑन हार्डवर्क, और साथ ही साथ उन्हें अपनी मेहनत पर भी विश्वास था। इट मेड हिम करेजियस, जिस वजह से वो और ज़्यादा साहसी बन चुके थे। करेजियस का मतलब होता है बहादुरी या साहसी बन जाना। उनका जो
खोया हुआ आत्मविश्वास था, उनका जो विश्वास था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे वापस रिवाइव्ड होने लगा, पुनः जागृत होने लगा, वापस उनकी ओर बढ़ने लगा, क्योंकि अब उनके ट्रू फ्रेंड गॉड और उनका हार्डवर्क उनके साथ था। अब वो जान चुके थे कि मेरी खोई हुई हिम्मत, मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः मेरे पास लौट आया है और मैं अब इनके दम पर आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा राइटर हमें कहना चाहते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसमें राइटर हमें क्या कहते हैं ये देखते हैं। In these lines, the poet says that his lost courage come back. इन लाइनों में, शुरू की पंक्तियों में पोइट कहते हैं कि मेरा खोया हुआ जो साहस था, मेरा जो विश्वास था, वो वापस पुनः लौटने लगा, वापस आ गया। कम बैक का मतलब होता है जाकर किसी चीज का वापस आना। कोई चीज आपके पास है या आप कहीं जा रहे हो तो वापस जब आप जाकर आते हो उसे कम बैक कहा जाता है। तो पहले पोइट के पास विश्वास तो था, साहस था, लेकिन वो खो गया था कहीं, अब वो वापस उनकी तरफ आ गया है। तो करेज का मतलब हमने अभी देखा साहस, खोया हुआ साहस पोइट का धीरे धीरे वापस आने लगा था, उनके हाथों की शक्ति मजबूत होने लगी थी, उनका विश्वास और ज्यादा अपने आप पर बढ़ने लगा था। His hard work can only help him. उनका जो हार्डवर्क था, उनकी जो मेहनत थी, सिर्फ वही उनकी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। Poet says that the person in difficult time should rely on himself. बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है rely on. Rely on का मतलब होता है ट्रस्ट या भरोसा, इसका मतलब होता है भरोसा करना या विश्वास करना। अब पोइट कहते हैं, हमें इंस्पायर करते हुए कहते हैं कि इंसान को कठिन समय में सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम। लिफ्टेड का मतलब होता है ऊपर उठाना। अब ये मतलब नहीं है कि कोई नीचे गिर गई वो चीज, उसको ऊपर उठा लिया तो लिफ्टेड हो गया। लिफ्टेड मतलब किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालना जो बहुत ज्यादा खराब हो। तो गरीबी की वजह से पोइट जो थे वो खराब सिचुएशन में चले गए थे, तो उनके हार्डवर्क ने, उनके गॉड ने उन्हें लिफ्टेड किया, उस सिचुएशन से बाहर निकाला। एंड सेव्ड हिम फ्रॉम हिज पेन। पेन का मतलब होता है दर्द, तकलीफ या दुख, और उन्हें बचाया, सेव्ड किया। सेव्ड मतलब उन्हें बचाया। किससे बचाया? उनके दुखों से, उनकी तकलीफों से और उनके दर्द से, उनके हार्डवर्क ने। ओनली हिज हार्डवर्क प्रोवाइड्स हिम एवरीथिंग। प्रोवाइड का मतलब होता है देना या उपलब्ध करवाना किसी चीज को। तो उनके हार्डवर्क ने और पोइट की मेहनत ने ही उन्हें वो सब उपलब्ध करवाया, एवरीथिंग, वो सभी चीजें दी जिनकी उनको जरूरत थी, जो पोइट की नीड थी, जो पोइट चाहते थे कि उन्हें ये जिंदगी में ये सब चीजें मिले या वो पाना चाहते थे, वो सारी चीजें उनके हार्डवर्क ने ही उन्हें दी थी। तो सही मायनों में उनका हार्डवर्क ही उनका ट्रू फ्रेंड था, उनका सच्चा मित्र था। हिज फेथ का मतलब होता है फिर से विश्वास करना। फेथ मतलब भरोसा या विश्वास। उनका फेथ था, किसमें फेथ था, किसमें भरोसा था? गॉड में, भगवान में वो भरोसा रखते थे और उनका भरोसा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। एंड हिज हार्डवर्क, और साथ ही साथ अपने कठिन परिश्रम में, अपनी मेहनत में, ये दोनों ने चेंज कर दिया, सब कुछ बदल डाला, सब कुछ बदल देना पोइट्स लाइफ, पोइट के जीवन को। कुल मिलाकर पोइट का जो विश्वास था अपनी मेहनत पर और भगवान पर, इन दोनों ने मिलकर पोइट की जिंदगी को पूरा बदल दिया था। अब पोइट के अच्छे दिन शुरू हो गए थे, अब वो वापस पहले की तरह अपने दिनों में लौट रहा था। तो थर्ड स्टैंजा में पोइट हमें इंस्पायर करते हुए कहते हैं कि मुश्किल समय में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी पर निर्भर रहना चाहते हैं तो खुद पर रहिए, आप खुद अपनी मदद कीजिए तो भगवान भी आपका साथ देगा। अपने हार्डवर्क से आप किसी भी चीज को दोबारा पा सकते हैं, जैसा कि पोइट ने पाया। तो बच्चों, अब हम इस पोएम का लास्ट स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं, जो कि है द फ्रेंड से लेकर राइट हैंड तक। ये पोएम का लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 4। अब इस स्टैंजा में हम लोग देखते हैं कि जो पोइट था उसके दुख के जो दिन थे गरीबी वाले, वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसने मेहनत की, विश्वास किया और अपने दिनों को बदल लिया। अब इस स्टैंजा में हम बताते हैं कि वो खोए हुए लोग जो उस समय विपरीत समय में पोइट के साथ नहीं थे, वो सारे के सारे मित्र, दोस्त, जान पहचान वाले लोग वापस अब पोइट के करीब आ चुके हैं, वापस उसके पास आ चुके हैं, क्योंकि अब पोइट के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, अच्छे दिन पोइट के आ चुके हैं। इसलिए वो सभी के सभी जो
फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं ना, जो सिर्फ अच्छे समय में हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो सारे लोग वापस लौट कर पोइट की तरफ आ गए हैं। लेकिन अब पोइट को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोइट के पास उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो ट्रू फ्रेंड्स हैं। एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका हार्डवर्क, और एक भगवान। ये ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने विपरीत समय में पोइट की हेल्प की थी। ऐसा इस स्टैंजा में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो रेफरेंस मैंने बताया था कि सेम ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट जो है हम देखते हैं। द पोइट फेल इनटू पॉवर्टी, जैसा हम जानते हैं कि जो पोइट था वो निर्धनता में, गरीबी में फंस गया था। ही हैड हिज फेथ इन गॉड, उसने अपना विश्वास भगवान पर बनाया या बसाया। एंड डिपेंडेंट ऑन हिज हार्ड वर्क, और वो अपने हार्ड वर्क पर, अपने कठिन परिश्रम पर जो था वो लग गया, डिपेंड हो गया या आश्रित हो गया। गुड फॉर्चून्स, देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द है गुड फॉर्चून, जिसको हम सौभाग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? सौभाग्य। पहले तो दुर्भाग्य चल रहा था, गलत समय चल रहा था, बैड टाइम चल रहा था, लेकिन मेहनत के दम पर पोइट ने अपना अच्छा समय वापस पा लिया। तो फॉर्चून्स मतलब होता है सौभाग्य, गुड फॉर्चून मतलब अच्छा समय या सौभाग्य को कहा जाता है। रिटर्न टू हिम, अब अच्छा समय, जो खोया हुआ जो अच्छा समय था वो पोइट के बाद वापस आ चुका है, रिटर्न हो चुका है, उसे वापस मिल चुका है। तो अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं? द पोइट सेज all his friends and relatives returned again। अब पोइट बताते हैं कि वो मेरे सारे खोए हुए दोस्त अब वापस मेरे पास आ चुके हैं। वापस एक एक मेरा जो फ्रेंड थे, जो खो गए थे, जो उस समय मेरा साथ नहीं दे रहे थे, वही सारे दोस्त, वही सारे रिश्तेदार अब वापस आ गए हैं, रिटर्न हो चुके हैं, लौट आए हैं, क्योंकि अब मेरा अच्छा समय आ गया है। इसलिए Everyone become shining and the cheerful, सब लोग बहुत प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं, चमकते हुए सूरज की तरह दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हर्षित दिखाई दे रहे हैं। मुझसे ज़्यादा तो वो लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सब वही लोग हैं जो उस समय मुझसे बात करने में भी कतरा रहे थे, दूर भाग रहे थे, मुझसे सिंपैथी भी नहीं जता रहे थे। अब वही सारे लोग चीयरफुल हैं। चीयरफुल का बच्चों मतलब होता है प्रसन्नचित। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्नचित होना या खुश दिखाई देना, ऐसे लोग। शाइनिंग मतलब चमकना, चमक जिसको बोलते हैं सूरज के समान तेज रखने वाले। तो सभी लोगों के चेहरे पे एक चमक दिखाई दे रही थी, एक प्रसन्नचित लोग दिखाई दे रहे थे। बट पोइट डिड नॉट नीड देम, लेकिन अब पोइट को उन लोगों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पोइट की जो असली फ्रेंड थे वो उसके साथ थे, उसका हार्डवर्क उसके साथ था। पोइट जान चुके थे कि ये सभी लोग फेयर फ्रेंड्स हैं, मतलब अच्छे समय में साथ देने वाले लोग हैं। दे ऑल्सो अंडरस्टूड दिस फैक्ट, और वो लोग भी ये जान चुके थे कि पोइट को अब हमारी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड मतलब कि समझ जाना, समझना, किसी चीज को समझना। पोइट ओनली रिले ऑन हिज राइट हैंड, अभी मैंने बताया था कि रिले ऑन का मतलब होता है भरोसा। पोइट को अब और अब सिर्फ अपने राइट हैंड पर, राइट हैंड का मतलब यहाँ पर है हार्डवर्क से। पोइट को अपने राइट हैंड मतलब अपने हार्डवर्क पर क्या था? भरोसा था, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा था। एंड हार्डवर्क अपनी मेहनत पे भरोसा था। ही थैंक्ड टू गॉड, अंत में पोइट ने भगवान को, अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड हिज राइट हैंड, और अपने राइट हैंड को भी उसने धन्यवाद दिया, क्योंकि इन्हीं दो की वजह से वो वापस अपने सौभाग्य को वापस रिटर्न ला पाया। तो अंत में ये पोएम जो है, ये स्टैंजा जो है यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखते हैं इस पोएम का छोटा सा रिव्यू, छोटा सा समरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोइट थे वो एक गरीबी में फंस चुके थे। उस वक्त उन्होंने सभी को ये कहना शुरू किया कि मैं अभी बहुत गरीब हूँ, मुझे किसी ना किसी रूप से आप आर्थिक सहायता कीजिए। लेकिन उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो रिलेटिव थे, सबने उनसे बात करना बंद कर दिया, कतराने लगे, उनसे दूर भागने लगे। धीरे धीरे पोइट को रियलाइज होने लगा, समझ आने लगा कि ये सभी लोग दिखावटी है, नकली है, असलियत में इनमें से मेरी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। पोइट ने एक डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को छोड़ो, जाने दो, मेरे पास अभी भी मेरा एक सच्चा दोस्त है, वो है मेरा आत्मविश्वास, मेरी कड़ी मेहनत और मेरे भगवान का आशीर्वाद। धीरे धीरे पोइट ने अपने आप को समझाना शुरू किया और मेहनत करना शुरू किया। मेहनत करने से उनका खोया हुआ साहस, उनकी हिम्मत, जो उनका विश्वास टूट गया था, वो धीरे धीरे लौट आने लगा। और लौटने की वजह से पोइट अब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से भर चुका था, क्योंकि
उन्हें अपने आप पर विश्वास होने लगा। धीरे धीरे पोइट का समय बदलने लगा। अब उनका दुर्भाग्य जो था सौभाग्य में बदल चुका था। जैसे ही पोइट के अच्छे दिन शुरू हुए, वो खोए हुए मित्र दोस्त वापस उनके पास आ गए। लेकिन अब पोइट को उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक असली दोस्त जो था, उनका राइट हैंड जो था, उनके जो गॉड थे, उनको फाइंड कर लिया था, जिनको उन्होंने ट्रू फ्रेंड्स कहा है। इस तरीके से पोइट अंत में उनको धन्यवाद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब वो इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमें भी ये पोयम एक इंस्पिरेशन देती है, एक मैसेज देती है कि बुरे समय में हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद ही अपनी सहायता खुद को करनी चाहिए, और इसमें हमारी भगवान भी मदद करते हैं। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम सफलता पा सकते हैं या कठिनाई को दूर कर सकते हैं। यही मैसेज ये पोयम हमें देना चाहती है। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या ना आया, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए। थैंक यू।